आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं बात करने वाला हूं कि पढ़ाई में अपना मन को कैसे लगाएं, और मैं जो बात करूंगा पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक विधियों पे बात करूंगा, मनोवैज्ञानिक फैक्ट पे बात करूंगा और मनोवैज्ञानिक ढंग से बात करूंगा। व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना करूंगा। और आप इन 4 नियमों को अगर फॉलो करते हैं तो आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेट बन जाएगा, वैसा मनोवैज्ञानिक अवस्था बन जाएगा जिससे जिससे आप पढ़ने के लिए बाधित होंगे। मैं वैसे फालतू कोई भी बातें नहीं करने वाला, क्योंकि पढ़ाई का सीधा संबंध, अध्ययन करने का पूरा संबंध आपकी साइकोलॉजी से होता है। और जो व्यक्ति पढ़ाई से संबंधित, मोटिवेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी के बियॉन्ड बातें करता है तो निरर्थक होती है, वो सिर्फ टाइम पास से होगी, सिर्फ सुनने में अच्छा लगेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखें और समझे, हर एक नियम को, हर एक पॉइंट को समझे। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है तो पहला कारण यह है कि आप अपने आप को काफी टफ रूटीन में डाल करके, जैसे आप अभी आपने संकल्प लिया कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है और पूरी तरह से झुंझलाहट में कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह से मोटिवेट होकर के अब जस्ट पढ़ाई करने बैठे और बना लिए सिर्फ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का रूटीन। तो यकीन मानिए, अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उस निर्धारित रूटीन के अनुसार। तो आप पढ़ाई के लिए एक छोटे टाइम स्लॉट बनाइए। मिनिमम 20 मिनट का टाइम स्लॉट बनाइए। अगर 20 मिनट का भी टाइम स्लॉट से नहीं हो पा रहा है तो आप 10 मिनट का बनाइए। 10 मिनट का भी टाइम स्लॉट से नहीं हो पा रहा है तो आप 5 मिनट का ही बनाइए। और उस 5 मिनट का जो टाइम स्लॉट बनाते हैं, जो टाइम का स्लॉट निर्धारित करते हैं, उसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करिए, बहुत ही विधि पूर्वक पूरा करिए। 5 मिनट, और खुद के मन को सजेशन दीजिए ये 5 ही मिनट तो है। और ज्यों ही 5 मिनट पूरा हो, आपका मन करेगा कि सोशल मीडिया चलाएं, मोबाइल फोन चलाएं, कहीं किसी से बात कर ले, थोड़ा बाहर घूम ले, थोड़ा ये कर ले, वो कर ले। तभी आप अपने मन में वो जो अन्य काम, पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य काम करने की जो टेंडेंसी आती है, उसे टाल दें और फिर 5 मिनट पढ़ाई करें। तो टोटल आपका 10 मिनट हुआ। फिर यूं ही जैसे ही 5 मिनट आपका खत्म होता है, फिर 5 मिनट के लिए कोई अन्य काम पढ़ाई के अतिरिक्त टाल दे। इस तरह से करते रहेंगे तो आप हर एक 5 मिनट को संभाल करके एक लंबा टाइम स्लॉट को संभाल लेंगे और आपकी पढ़ाई पूरी ही सिस्टमेटिकली लाइन और लेंथ पे आ जाएगी। तो छोटे समय के छोटे हिस्से में बड़े समय को संभालना है। याद रखिए, छोटे हिस्से में, समय के छोटे हिस्से में बड़े समय को संभालना है। दूसरा नियम कि आपको पढ़ने जब बैठते हैं तो मन भटकने लगता है, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, लगता है कि पढ़ाई छोड़ के कुछ अन्य काम करें, अन्य में कुछ भी हो सकता है वो। तभी आप सतर्क हो जाएं, ध्यान दें इस सूत्र पे, इस नियम पे। बहुत ही बेहतर नियम है, पूरी तरह से मनोविज्ञान पे आधारित है। उसी वक्त आप अपने नाभि के केंद्र को सक्रिय करें। बड़ी अजीब सी बात लग रही हो कि नाभि का केंद्र का सक्रिय कैसे किया जा सकता है। बात यही तो है कि बगैर मनोविज्ञान के अगर कहीं ज्ञान लेते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन कॉग्निशन के अबाउट, तो ऐसी चीजें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो आप अपने नाभि के केंद्र को सक्रिय करें। तो नाभि के केंद्र के सक्रिय करने की विधि पे मैं इसके बाद का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन नाभि के केंद्र को सक्रिय करने के लिए आप श्वास बहुत ही निश्चित रिदम में गहरा लेना प्रारंभ करें। आप बुक को खोल लें और पढ़ना प्रारंभ करें और श्वास को बहुत ही गहरा लेना और छोड़ना प्रारंभ कर दें। आप पाएंगे कि आपका एकाग्रता आने लगेगी और साथ में आपका जो पढ़ाई से मन विचलित हो रहा था वो मन एकाग्रचित हो जाएगा। तो नाभि का केंद्र सक्रिय करने का मतलब आप नाभि से श्वास ले। मैं आगे आने वाले वीडियो में उस पर कंप्लीट एक 9-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा। आप पूरा समझ लेंगे कि नाभि का केंद्र का सक्रिय कैसे किया जाता है। और जब ये करेंगे तो आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा और मन में जो असहजता होती है, शरीर में जो बेचैनी होती है पढ़ाई से अलग हट के कुछ और काम करने का, वो मिट जाएगी और पढ़ाई पे आप एकाग्रचित हो जाएंगे। तीसरा नियम कि आपको पढ़ने की आदत नहीं है, फिर भी पढ़ाई के अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप तीसरा नियम में ये करें
कुछ भी उठा के मोटिवेटेड होके पढ़ना प्रारंभ नहीं करें। पहले एक रणनीति बना लें और उस रणनीति के अनुसार स्टडी करना प्रारंभ करें। जनरली लोग करते क्या है कि एक दो दिन पढ़ाई छूट गई या लंबे समय से छूट गई, बाहरी किसी इन्फ्लुएंस से मोटिवेट होकर के आए और कुछ भी उठा के पढ़ने लगे। तो ऐसे कुछ भी उठा के कभी न पढ़े। एक नियम से, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक नियमावली में आप स्टडी करें तो होगा यूं कि आपके शरीर के रसायन में, शरीर के सूक्ष्म अणुओं में एक प्रकार का संरचना निर्मित होगा। अगर नियमित ढंग से प्रारंभिक दिनों से नियमावली के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे और एक कुछ हफ्ते तक, मिनिमम 21 दिन तक फॉलो करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क के द्रव्यों में, मस्तिष्क के अणु में एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हो गया, जो कि आपके पढ़ाई, स्टडी रूपी बिहेवियर को, स्टडी करने की टेंडेंसी को हमेशा कायम रखेगी। ये साइकोलॉजिकल बातें हैं। इसीलिए जब भी पढ़ाई करें एक नियम में करें, और नियम एक सहज होना चाहिए, बिल्कुल नैसर्गिक होना चाहिए। और चौथा नियम है कि पढ़ाई करने में सामान्य व्यक्ति सिर्फ अपना कॉग्निशन को लगाता है। ध्यान से इस चौथे नियम को समझिए। कॉग्निशन का मतलब अपनी सोचने समझने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, यादाश्त को, मेमोरी को लगाता है, थिंकिंग को लगाता है, परसेप्शन को लगाता है, कंसंट्रेशन को लगाता है। ये सारे कॉग्निटिव एबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो पढ़ाई के दौरान कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे लिखना। सामान्य स्थिति में कोई इंसान पढ़ता है तो सिर्फ रीडिंग देता है या तो टॉपिक को मेमोराइज करता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई के साथ साथ उसको फिजिकल लेवल पे भी लिखने जैसी क्रिया प्रारंभ करें। और ये शुरुआत दिन से ही प्रारंभ करें, ताकि आपके मस्तिष्क में वैसा पैटर्न बने, मस्तिष्क में वैसा हैबिट बने जो कि काफी लंबे समय तक कायम रखे। इसलिए पढ़ाई में कॉग्निटिव एक्टिविटी के साथ साथ मोटर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी को भी शामिल करें, जिससे आपके पढ़ाई के प्रति फोकस, पढ़ाई के प्रति सहजता, पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन बनेगा। अगर कॉग्निटिव रूप से पढ़ाई में फोकस करते हैं अपने आप को, तो आप टिके नहीं रह पाएंगे कुछ लंबे समय तक, वहां से हट जाएंगे। लेकिन शारीरिक रूप से भी खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं, अर्थात लिखना भी प्रारंभ करते हैं, पढ़ने के साथ साथ नोट्स लेना भी प्रारंभ करते हैं, तो आपका मन उन सारी चीजों में रमना प्रारंभ कर देता है, जिससे आपके पढ़ाई में अभिरुचि बनने लगती है और पढ़ाई के प्रति आपका डेडिकेशन होने लगता है। आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।